हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई? फटाफट सभी लोग अपना जो भी एक्साइटमेंट लेवल है यार एक बार फटाफट चैट बॉक्स में दिखा दो। लेट 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 देखो यार, थोड़ी बहुत चीज़ें आप समझो ना कि जब यहाँ क्लिक करने में फिर चीज़ें ऑटोमेटेड होने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है अपने आप को लाइव लाने में, तो वो समय यहाँ पर वेस्ट हुआ है। ज़्यादा समय मैंने वेस्ट नहीं किया है। हेलो 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 भैया, आज क्या होगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री? भाई सीधी सी बात है, आप थंबनेल पर देख पा रहे हो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो कैसा चैप्टर है? फिजिक्स ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। कहाँ पे आप यूनिट्स की बात करते हो मेजरली, कहाँ पे आप मेजरमेंट्स की बात करते हो, कहाँ पे आप क्वांटिटीज को मेजर करते हो। हेलो हेलो हेलो, लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल भाई स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, बट एक बार फटाफट सभी लोग एक्साइटमेंट लेवल और एक चीज जरूर बता दो, कहाँ कहाँ से आप हो, कहाँ से आप बिलोंग करते हो और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो। बिल्कुल बहुत बढ़िया, एक्साइटेड हो तुम लोग यार। और एक ऐसा चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 9th में स्पेशली नहीं होता है। जब आप क्लास 9th या की बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हो, 10th की, ऐसा नहीं कि 9th में बोर्ड होता है भैया, ये सब क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। जब आप 9th में पढ़ रहे होते हो, स्कूलिंग कर रहे होते हो, तो ये चैप्टर आपको 9th में नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि आप जब 11th में जाते हो तो अच्छे तरीके से आपको वहां पर पढ़ाया जाता है। बट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आपकी एनटीएससी या फिर किसी भी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, स्पेशली फिजिक्स की बात कर रहा हूं, तो वहां पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिल्कुल उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मज़ा आएगा यार। और सबसे मज़ेदार चैप्टर है फिजिक्स का, जो आपके हर चैप्टर में मदद करेगा। ठीक है, एक ऐसा चैप्टर, एकमात्र चैप्टर है जो आपके जितने भी चैप्टर्स होंगे उनमें मदद करेगा। आप कुछ क्वेश्चंस तो इसके थ्रू भी कर सकते हो जो कि इस चैप्टर का नहीं होता है। बहुत बढ़िया। आई एम फ्रॉम वाराणसी, राजस्थान, बिहार, कर्नाटका। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एक हम लोग आज सीरीज शुरू कर रहे हैं यार 2023 वाले बच्चों के लिए। बस एक चीज की मैं तुम लोगों से डिमांड करूंगा कि जैसा सपोर्ट आज दिखा रहे हो, ठीक है, जैसा सपोर्ट आज दिखाओगे वही सपोर्ट बार बार आपको दिखाना है। जब भी क्लास होगी हर बार आपको वही सपोर्ट दिखाते रहना है, ताकि जब भी अगली क्लास लगाऊं तो वो एक मोटिवेशन के साथ हो, एक है ना एम के साथ हो कि इतने लोग आएंगे, इतने लोग वीडियो को देखेंगे और मजेदार तरीके से कुछ नई चीज को सीख के जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल मेरा आशीर्वाद एकदम हमेशा आप लोगों के साथ है। हैप्पी बर्थडे। ठीक है, जितने भी लोगों का बर्थडे, सबको हैप्पी बर्थडे। चलिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाओगे क्या? उतनी अगर ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा, जहां पे ज़रूरत होगी वहां पे मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा। इस बार हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। जो आप काफ़ी बच्चे रिकॉर्डिंग्स भी देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर हमने पढ़ी थी, तो उसको अब भूल जाओ। ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ सिखाई जा रही है उससे अनदर लेवल पर होंगी, अदर लेवल पर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीखते रहो। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। एक बार फटाफट स्टार्ट बोल दो। ठीक है, एक बार फटाफट आप ये स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए, बोल दो फटाफट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखो मैं एक चीज़ तुम्हें बोलूँगा, ठीक है, कि एक चीज़ बोलूँगा कि आप पूरे साल, ठीक है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक चीज़ बस अपने दिमाग में रखना, कंसिस्टेंसी। अगर वो आप अपने साथ रखते हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, बीच में गैप्स नहीं ला रहे हो, तो एकदम 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं यार, कोई भी एग्जाम हो आप फोड़ोगे। बीच में कितने भी फेस्टिवल्स आए, कितने भी हॉलीडेज आपको स्कूल की तरफ से मिले, आप उस चीज़ का गलत उपयोग मत करना कि भैया हम घूमने चले गए, है ना, हमारी कंसिस्टेंसी बिगड़ गई है। फिर से अपने आप को रीबैक करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा और वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, वहाँ से आप एकदम ख़त्म हो जाते हो, वहाँ से सब कुछ खत्म हो जाता है। ये सब कुछ मैंने अपने ऊपर देखा हुआ है, फील करा हुआ है, तब मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। तो इस फिजिक्स का पहला चैप्टर है, तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझनी चाहिए कि फिजिक्स क्या है ना। हम फिजिक्स में अच्छा पढ़ेंगे क्या, क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, आप साइंस पढ़ते आ रहे थे, अभी तक आप जो पढ़ आ रहे थे साइंस पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब जो आप पढ़ोगे वो साइंस नहीं पढ़ोगे यार, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना कि भैया मुझे फिजिक्स पढ़ाएंगे, भैया मुझे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर अलग से बायो पढ़ाएंगे। तो 3 सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो। साइंस आप कंबाइंड कंपटीशन लेवल पे तो नहीं बोलने वाले हो। ठीक है, चलिए, और फटाफट यार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वही मोटिवेशन इंक्रीज करता है। तो फिजिक्स क्या है भाई? जिसको जो जितनी बातें पता है फटाफट बताते चलो। ठीक है, जिसको जितनी बातें पता है उतनी फटाफट बताते चलो। यही एक मजेदार सेशन की निशानी है भाई, कि जो चीज़ मैं पूछूं आप फटाफट उसका जवाब मुझे देते जाओ। मैं तब समझूंगा हाँ ये चीज़ें तुम समझ रहे हो, मैं और उस पर एक्स्ट्रा इनपुट डालूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझ पाऊँ। ठीक है,
लेक्चर्स नोट्स कहाँ से मिलेंगे। बिल्कुल, अब सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं, हो सकता है वो हमारे चैनल से पहले जुड़े हों या फिर नए पहली बार लेक्चर पे देख रहे हों, पहली बार चैनल पे आए हों, तो आप सभी लोगों के लिए एक प्यारा सा चैनल हमने टेलीग्राम पर भी बनाया हुआ है, जहाँ पर आपको इस लेक्चर की नोट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, प्लस मैं कुछ जैसे ही चैप्टर खत्म होगा DPPs प्रोवाइड कर दूंगा, और जितनी भी आपको हेल्प लाइक मेंटरशिप गाइडेंस जो भी चाहिए होगी, गाइडेंस रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स लाइक वो आपकी NTSC से रिलेटेड हो सकता है, मे बी किसी अदर ओलंपियाड से रिलेटेड हो सकता है, जिस भी ओलंपियाड से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देंगे आपको। बस आपको करना क्या है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो जाके सिंपल सा सर्च करो रैंकर्स, ठीक है, रैंकर्स NTSC 2023, और इसको जाकर आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहीं पर आपको हर एक वो चीज़ मिल रही होगी जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग, हाँ वो तो बात अलग है, लेकिन अदर जो हम फैक्ट की बात करेंगे उसकी बात करो। देखो फिजिक्स क्या है, हम अपने नेचर जो हम अपने डेली लाइफ में चीज़ें करते हैं वो सब कुछ फिजिक्स से रिलेटेबल है। वो सब कुछ आप फिजिक्स के थ्रू समझ सकते हो, जो आप डेली लाइफ में चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, अलग अलग फिनोमिनाज ऑब्जर्व करते हो। लाइक अगर मैं पेन यहाँ पे उठा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ उठा रहा हूँ, तो इसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। मेरा पेन यहाँ से नीचे गिर रहा है, इसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है, इसमें भी चीज़ें आप समझ सकते हो। आपका फैन चल रहा है, वो भी इसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो सिंपल सा एक छोटा सा मैं बात बोलूँ आपसे कि स्टडी ऑफ नेचर है ना, स्टडी ऑफ नेचर अगर मैं आपसे बोलूं थ्रू फिजिकल लॉज, है ना, फिजिकल लॉज, अगर मैं ये बात आपसे बोलूं तो इसमें कहीं भी गलत बात नहीं होगी कि भैया जो भी नेचर में चीजें प्रेजेंट है, जो भी हमें चीजें नेचर में दिखती हैं, वो सब कुछ हम क्या करें, पढ़े कुछ अलग अलग लॉज से। जैसे आपकी पेन गिर रही है तो आप न्यूटन्स लॉज से पढ़ रहे होगे, फिजिकल वर्ल्ड के लॉज से पढ़ रहे होगे, है ना। सर डू यू हैव बैचेस फॉर NTSC, ये सब कुछ फ्री है बेटा। और एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, पिछले साल से जुड़े हुए हैं, वो एक बात जरूर जानते होंगे यार कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दी जाती हैं। ये बात नहीं है कि आपको बीच में ही छोड़ के चले जाए, है ना। आपको अगर बोला गया है कि शुरू से सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो शुरू से पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ दिया जाएगा। तो रिलैक्स रहो, बैच वगैरह खोजने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर चीज़ें देखते जाओ और पढ़ते जाओ। ठीक है, क्लियर है बात। चलो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे बढ़िया चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो मेजर किसको करोगे भाई, कोई एक ऐसी क्वांटिटी होगी ना जिसको मेजर कर रहे होगे, तो क्वांटिटी को डिराइव करो बेसिकली कि क्वांटिटी है क्या भाई, है ना। क्वांटिटी को डिराइव करो कि हम क्या क्वांटिटी को किसको बोलें, भैया स्पीड बोलिए। बिल्कुल भाई, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पर अभी बता दूँ आपसे कि अब मैं थोड़े से कमेंट्स को इग्नोर करूँगा कुछ देर के लिए, ताकि हम चीज़ें जल्दी जल्दी और फास्टली समझ सके और सीख सके। ठीक है, क्वांटिटी की बात करूँ अगर फिजिक्स के टर्म्स में, तो बेटा आप किसी भी क्वांटिटी की बात कर रहे हो कि भैया इसकी क्वांटिटी क्या होगी, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी क्या होगी, तो वो क्या रिलेट कर रहा है आपको, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो सिंपल सा एक शब्द मैं बोल दूंगा, क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी बात करूं मैं कि कोई भी सब्सटेंस है, उसकी क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि भैया उसका अमाउंट कितना है, वो कितना प्रेजेंट है, यही क्या मेरा बता रहा है, क्वांटिटी। यही क्या कहलाएगी, क्वांटिटी हमारे लिए कहलाएगी। क्या इतनी बात सही है? बिल्कुल, क्या इतनी बात सही है? रीजनिंग कब होगी वो सब बात बाद में देखेंगे बेटा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या इतनी बात सही भाई? क्वांटिटी के बारे में इतना बोल दूं कि मैं कभी भी आपसे बता रहा हूं कि ये उस सब्सटेंस की क्वांटिटी है, तो इसका मतलब मैं उसके अमाउंट बता रहा हूं वो कितना प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्वांटिटी कितने तरीके की होती है, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है भैया फिजिकल क्वांटिटी, एक तो होती है क्या, फिजिकल क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी क्या होती है भैया, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बोलो, क्या इतनी बात क्लियर है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इतनी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। देखो पहली क्वांटिटी क्या है भैया, फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी क्वांटिटी क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इससे क्या समझ रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी? वेक्टर, हाँ वो तो बाद में आएगी, वो सब फिजिकल के आपके पार्ट होंगे। ठीक है, देखो फिजिकल का मतलब वो क्वांटिटीज जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिजिकल का सिंपल सा मतलब क्या है, वो क्वांटिटीज जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, और नॉन फिजिकल का मतलब आप फिजिक्स में नहीं पढ़ोगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया, बहुत रिस्पॉन्स भी अच्छे आ रहे हैं यार। नॉन फिजिकल स्केलर वेक्टर, मतलब तुम लोग पहले से पढ़ के बैठे हुए, ऐसा नहीं कि बाद में अभी स्टार्ट कर रहे हो, पहले से पढ़ के बैठे हुए हो। ये चैप्टर 11th का है, बिल्कुल 11th का है, लेकिन कभी कभी आपसे स्टेज 1 स्टेज 2 में इससे एक छोटा सा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है डायमेंशन से रिलेटेड, तो आप नहीं बता पाते हो, तो वो काम आप नहीं करोगे अभी, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। देखो अब मैं बात कर रहा हूं कुछ चीजें, दैट इज पहले मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करूंगा, छोटा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सके, मेजर कर सके। फिजिक्स के टर्म में बस इतनी बात आप समझो, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सके, मेजर कर सके, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि इस पेन की भैया तुम लेंथ नाप दो, है ना, इस पेन की लेंथ बता दो, इस पेन की क्वांटिटी बता दो, तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारे लिए, ये क्या हो जाएगी तुम्हारे लिए, फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि तुम बता सकते हो भैया हो सकता है ये 8 इंच का हो, है ना, 7 इंच का हो, ऐसा रिलेटेड तुम बता सकते हो कि इतना इसकी डायमेंशन है, इतनी इसकी लेंथ है ना। बट अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम भैया इस लेक्चर के लिए कितना एक्साइटेड हो, तो क्या तुम एक्साइटमेंट लेवल बता सकते हो क्या, एग्जैक्ट, है ना, एग्जैक्ट पॉइंट की बात करोगे। फिजिक्स की बात कर रहे हो, यहाँ एग्जैक्ट चीजें ही चलती हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ एक एक्यूरेट मैं बोल दूंगा हाँ भैया मैं इतना एक्साइटेड हूँ, ये वाली बात, ये वाली आपकी मेजरमेंट नहीं चलेगी, ठीक है। नाम लेने से कुछ नहीं हो जाएगा यार, नाम मैं अपना ले लूँ तो उतना ही बहुत है ना, नाम लेने से कुछ नहीं होगा, नाम कमाओ, ठीक है। नाम कोई दूसरे से लेने, ऐसा काम करो कि दूसरा तुम्हारा नाम ले, कहना ना पड़े तुम्हें, ठीक है। चलो नोट्स लिखनी, क्या नोट्स लिखने की जरूरत नहीं, मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बता सकते हो क्या, 1000, बहुत बढ़िया। हाँ देखो स्पैम मत करो यार, ठीक है, स्पैम मत करो, चीजें बस समझते चलो आराम से, जितनी तुम्हारे लिए समझने लायक है मैं वो हर एक चीज इसमें समझाऊंगा। चलो लैग हो रहा है क्या, लैग हो रहा है क्या, चलिए अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है भाई। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इन फिजिक्स यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या यूज करके, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल देखो पहले हम लोग फिजिक्स करेंगे उसके बाद केमिस्ट्री। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं किसकी मदद से, किसकी मदद से भाई, इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, वो सारी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फटाफट एग्जांपल दिख जाए भाई, फटाफट एग्जांपल दिख जाए मुझे चैट बॉक्स में, है ना, एग्जांपल्स तुम लोग फटाफट बताते रहो कि क्या है एग्जांपल। मैं अगर लेंथ की बात करूं कि भैया लेंथ हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम मेजर कर सकते हैं। बोलो अगर मैं तुमसे हाइट की बात करूं तो तुम हाइट भी मेजर कर सकते हो। अगर मैं बात करूं स्पीड की तो तुम स्पीड भी मेजर कर सकते हो। बोलो क्या ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं या नहीं। एमीटर कौन बोल रहा है जी, पकड़ो उसको, एमीटर कौन बोला, एमीटर तो एक इंस्ट्रूमेंट है यार, है ना, एमीटर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन बोल रहा है एमीटर, पकड़ो उसको। चलो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन भी आपकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। वेलोसिटी भी लिख लो, वैसे स्पीड अगर आप लिख लिए हो तो अभी आप वेक्टर की बात नहीं कर रहे हो तो बात तो बराबर है, लेकिन चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। वेट, जो जो चीजें आप बोल सकते हो खुल के बोलो, ठीक है। यहाँ कोई क्या बोलते हैं, प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि आप बोल नहीं सकते हो, जो जो चीजें तुम्हें आती है फटाफट बोलते जाओ। चलिए बहुत बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट, पेरीमीटर, बहुत ही बढ़िया। जो जो चीजें आप मेजर कर सकते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे टेम्परेचर भी मैं लिख दूं तो कोई गलत बात नहीं है, क्यों भैया, हम थर्मामीटर का यूज करके क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये बात होगी अपनी फिजिकल क्वांटिटीज को। अब भैया फिजिकल क्वांटिटी को आप दिखाते कैसे हो, क्या किसी को पता है क्या हम फिजिकल क्वांटिटी को दिखाते कैसे हैं। अगर मैं बोलूं कि इस फिजिकल क्वांटिटी को दिखाना आपको, तो आप कैसे दिखाओगे। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, फिजिकल क्वांटिटी बराबर n इंटू यू, ठीक है। वैसा ये हर बच्चे को पता होगा, बट आप देख लो ध्यान से कि ये आपका तरीका है। देखो मुझे पता है आपको काफ़ी चीज़ें इसमें से आती होंगी, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखते जाओ, ठीक है। क्योंकि एक ये प्रोसेस है, एक तरीका है आपको सीखने का, कि आप शुरू से सीखो, चीज़ें सीखते जाओ, आगे चलते जाओ। फिजिक्स की एक खास बात है यार, अगर आप शुरू से चीज़ें नहीं सीखते आ रहे हो ना, तो आगे की कुछ भी चीज़ें आप कर नहीं पाओगे, फिर ये बोलोगे भैया सवाल नहीं बन रहे हैं, तो वो चीज़ आप मत करें। बहुत बढ़िया,
एन क्या है बेटा, हाँ टाइम भी लिख लो बेटा, टाइम भी लिख लो, हम क्लॉक का यूज करके मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा तुम्हारे अंदर डाउट ना रहे। एन क्या है बेटा, तो एन है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हम मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, बोलो मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। और यू क्या है आपकी यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफरेंस भी बोल सकते हैं, बोलो रिफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एन क्या है बेटा, एन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारी मैग्नीट्यूड को बताती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, हो सकता है वो 1 हो 2 हो 3 हो, ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज कहलाएंगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो क्या है आपकी यूनिट कहलाती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो हाँ, व्हाट इज एन एंड यू समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, कि कितने तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज आप सभी लोगों को यहां पर पढ़ना है। बिल्कुल भाई, एकदम जेई फाउंडेशन लेवल को कोशिश करेंगे आपको चीजें समझाने की। फिजिकल क्वांटिटीज आपकी बेसिकली दो तरीके की होती है बेटा। पहली क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी क्वांटिटीज डिराइव क्वांटिटीज। एक और होती है आपकी सप्लीमेंट्री, बट आपको अभी के लिए वो जानने की जरूरत एकदम नहीं है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो भैया फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है। चैट बॉक्स खाली है, फटाफट शुरू हो जाइए। चैट बॉक्स खाली है दोस्त, फटाफट शुरू हो जाइए। हिंदी में थोड़ा बोलिए, हिंदी में ही बोल रहा हूं यार, बट हाँ एक चीज है, कंटेंट आपका इंग्लिश में है, ठीक है, जो दिख रहा आपको चीजें वो इंग्लिश में, बाकी बोल तो मैं हिंदी में रहा हूं। एग्जाम्पल प्लीज, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। किस चीज का एग्जाम्पल बेटा, इसके लिए चलो देख लो, मैं बोलूं ये कितनी पेन है, चलो मान लो एरिया ही बोल दूं आपसे, तो इसका एग्जाम्पल लिख लो। कोई भी चीज आपको ना समझ में आए, यू आर फ्री टू आस्क। एक जो यही चीज आपके लिए खासियत है, कोई भी चीज ना समझ में आए तुरंत टोको, तुरंत बोलो कि भैया ये चीज समझाओ। एग्जाम्पल में बोल दूं तो आप देख लो आप कितने लंबे हो भाई, हो सकता है 5.5 फीट के हो, तो ये क्या हो गई आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या हो गई आपकी यूनिट। ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने का तरीका जिसको आप मेजर कर रहे हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एनीथिंग दैट कैन बी डिराइव्ड, हाँ ये चीज है। अब जब आप आ गए हो 9th, अरे यार बहुत ज्यादा आगे चला गया, सब दिख गया है ना, रिलीज हो गया, रिवील हो गया सब कुछ। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग खैर उतना तो कर ही लोगे भाई, इतना मतलब क्या ही। चलो, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हेल्प्स टू गेट डिराइव्ड क्वांटिटीज। बहुत बढ़िया। लेकिन फंडामेंटल क्या है, ये नहीं तुमने बताया, ये तो तुमने बताया कि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये तुमने नहीं बताया भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो पहली चीज देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है भाई, ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करे, मतलब वो एक तरीके से आपकी क्या हो, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो, सबसे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जिसका यूज करके आप क्या कर रहे हो, दूसरों को डिफाइन कर रहे हो, जिनका यूज करके क्या कर रहे हो, आप दूसरों को डिफाइन कर रहे हो। ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, ठीक है, पहली चीज ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल हो और वो इंडिपेंडेंट हो, उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, आप ये कह सकते हो, ठीक है ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं बोल दूं अगर मास, ठीक है, मास, तो ये क्या है भाई, ये क्या है आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या मास को डिफाइन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की आपको मदद लेनी पड़ेगी, तो बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्या मास को डिफाइन करने के लिए आपको किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी क्या, बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि फोर्स को डिफाइन करो, देखो आगे आप जाके पढ़ोगे चीजें मुझे पता है, बट अगर मैं आपसे बोलूं कि फोर्स को डिफाइन करो, जो 10th वाले बच्चे हैं वो फटाफट बताते जाए, ठीक है, जो 10th वाले बच्चे हैं वो फटाफट बताते जाए कि भैया अगर मैं मास को आपसे बोलूं डिफाइन करने के लिए, तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं बोलोगे भैया ये तो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, कितना मैटर आपका प्रेजेंट है वही क्या कहलाता है, मास कहलाता है ना। कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है वो मास है आपका, वो तो इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है कि जितना मैटर होगा उतना ही मास होगा, बस। उसकी डेफिनेशन आपकी किसी और अलग थिंग से आपको नहीं बतानी। लेकिन अगर मैं आपसे फोर्स के बारे में पूछूं कि फोर्स के बारे में बताइए आप, तो आप सिंपल सा बोलेंगे फोर्स क्या भैया, मास और उस बॉडी के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। मतलब आपको फोर्स को डिफाइन करने के लिए मास की जरूरत पड़ी और किसकी जरूरत पड़ी, एक्सेलरेशन की भी जरूरत पड़ी।
समझ में आई बात? समझ में आई बात कि ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए दूसरे क्वांटिटीज की जरूरत पड़े वो क्या कहलाती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ऐसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े वो क्या कहलाती हैं? आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। देखो आप चलोगे धीरे धीरे चीजें समझते जाओगे। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी टोटल 7 होती हैं। पहला मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ मैटर, दैट इज आप सब्सटेंस का कितना मैटर आपका है जिसे हम आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर भी बोल सकते हो, एंड लुमिनस इंटेंसिटी। अब देखो 7 आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी मदद से आप जितने भी फिजिक्स में टर्म जानते हो, देखो आप फिजिक्स में मल्टीपल टर्म्स जानते होगे, फोर्स जानते होगे, मोमेंटम जानते होगे, है ना, आप अलग अलग चीजें जानते होगे, लेकिन आप ये जानो कि उन चीजों को डिराइव करने के लिए आप सिर्फ इन 7 की जरूरत पड़ती है, जिनमें से आप लुमिनस इंटेंसिटी में भी ना सुनो, है ना, बट बाकी जितनी भी चीजें हैं आप उन्हीं को यूज करके, मोस्टली आपकी ये तीनों ही यूज होती हैं, इन तीनों को ही यूज करके आप अलग अलग जितनी भी क्वांटिटीज जानते हो उनको क्या करते हो? आप डिराइव करते हो। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? आई होप क्लियर हो गई होगी, आई होप क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? मैग्नीट्यूड इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे आप मान लो, आप लेंथ की बात करूं मैं, तो लेंथ कितना, लेंथ 5 मीटर, तो 5 जो है जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या कहलाती है? आपकी मैग्नीट्यूड कहलाती है। बहुत बढ़िया। मास इज इक्वल टू वेट बाई जी। लेकिन एक चीज जो तुम जानते हो वो ये गलत जान रहे हो कि वेट को हम डिराइव करते हैं मास की मदद से। मास को डिराइव मत करो वेट की वजह से, ठीक है? पहले मास है फिर वो है। चलो क्लियर बात कि आपकी अलग अलग क्वांटिटीज कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है, या फिजिकल क्वांटिटीज लेकिन कौन सी? फंडामेंटल। तो इस बात का अपने दिमाग में आप रखें कि ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी जिनका यूज करके हम क्या करते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी को बताते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, which are used to derive, है ना, to find क्योंकि हमें derive ही लिखना है, which are used to find derived quantities, ठीक है, used to find derived quantities। क्लियर है बात? क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर है बात? चलो आगे चलो, आगे अब बात करते हैं भाई डिराइव्ड क्वांटिटीज की। अब जैसे एग्जांपल यहां देख लो, एग्जांपल देख लो, ये छोटे छोटे क्या है आपके पास? ब्लॉक्स हैं। देखो ध्यान से देखो, ये छोटे छोटे आपके पास क्या है? ब्लॉक्स हैं। इस बात को ध्यान, हाँ बता दूंगा भाई, लुमिनस इंटेंसिटी, रुक जाओ, ठीक है, छोटे छोटे आपके पास क्या है? ब्लॉक्स हैं। अब जब तक ये ब्लॉक्स हैं, ये क्या है? आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि हर एक ब्लॉक अपने आप में एक ब्लॉक ही है और कुछ आप उसको नहीं दिखा सकते हो। लेकिन जब वो एक मर्ज हो गए तो ये क्या बन गए? आपका क्यूब बन गए, ठीक है, एक शेप उन्होंने ले लिया, एक अलग सी प्रॉपर्टी बन के, एक अलग एलिमेंट बन के आया, दैट इज आपका क्यूब बन के आया। अब आप क्या करोगे? क्यूब को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप बोलोगे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स, है ना। अगर आपको इसको डिफाइन करना हुआ तो आप सिंपल सा क्या बोलोगे कि भैया ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स है ना। ब्लॉक्स क्या? आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, और जब क्यूब बन गया तो ये क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। बोलो क्या बात क्लियर है? शॉर्ट्स में क्या तुम्हें मतलब रिपीट कर दूं भाई, बात तो वही है ना। बिल्कुल अंदर से कुछ और होता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लो कि इस तरीके का है कुछ। मुझे पता है अंदर से कुछ और होता है, बट एक समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? आपकी अलग अलग छोटा शेप जिसको आप यूज करके क्या करते हो? अलग अलग बड़े, अलग अलग डिफरेंट चीजें बनाते हो। मे बी आप क्यूब बनाओ, मे बी आप स्क्वायर बनाओ, मे बी अलग अलग शेप्स आप बना सकते हो। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या है? मिलके बन रही हो। क्लियर? चलो अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात करते हैं। एक तरीके से सप्लीमेंट आप देखते हो, अलग से क्वांटिटी जो आपको अलग से बता के दी जाए। तो पहला क्या आता है इसमें? पहला आता है एंगल, ठीक है, एंगल आप मेजर करते होगे, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। और दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। ये दो चीजें हैं आपके पास क्या, जो कि आप बस जान लो, जानना ही, आपसे पूछा नहीं जाएगा आपके लेवल पर ये बात, ठीक है। पहली चीज क्या है? एंगल, कि भाई मान लो कोई भी एक सर्कल ले लो, ये इस तरीके से आप समझ रहे हो जो आपसे डिफाइन किया जा रहा है
कि ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, थीटा। जब आप सर्कल पढ़ोगे, ये कंप्लीट एक सर्कल है, ठीक है, ये कंप्लीट एक सर्कल समझ लो इस तरीके से। अगर उसका एक छोटा सा आर्क आपको उठा के दे दिया जाए और बोला जाए वो जो एंगल है थीटा, जो एंगल है थीटा, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको किससे दिखाते हो, थीटा से, इसको भी आप थीटा से ही दिखा सकते हो। सॉलिड एंगल और वो एंगल में डिफरेंस क्या है वो मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। ये एंगल क्या है, थीटा। थीटा क्या है, ये हम कैसे मेजर करेंगे, तो एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है और इसको क्या बोलते हैं, आर्क। ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है उसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, उसको डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर्क। देखो जब तक चलेगी तब तक चलेगी, बट ध्यान से देखते रहो। तो अगर ये थीटा हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, आर्क अपॉन रेडियस करते हैं, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये थीटा अगर तुम्हें निकालना है, सर्कल का रेडियस आपको पता है, रेडियस इज इक्वल टू आर, और आर्क की डिस्टेंस पता है, देन आप क्या करते हैं, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। और एक चीज जो आप ध्यान में रख लो कि ये फॉर्मूला आपको फ्यूचर में ज़रूर यूज होगा, और तब मत पूछना कि भैया आपने बताया नहीं था। मैं ये बता रहा हूँ आज, इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लो, ठीक है, आज बता रहा हूँ, इस चीज़ को दिमाग में रख लो। प्लेन एंगल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इसको आप या फिर प्लेन एंगल भी बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया, इसको आप प्लेन एंगल भी बोल सकते हैं, जो एक प्लेन में आप निकाल रहे हो, ठीक है, एक प्लेन में, लाइक प्लेन का क्या मतलब, एक पन्ने पे जो लाई कर जाए, एक पन्ने पे, वो प्लेन एंगल। इसको सॉलिड एंगल या फिर 3D एंगल भी आप बोल सकते हैं। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कोन ले लो, ठीक है, एक कोन ले लो, ये क्या है, कोन, आप देखोगे जिसमें मूंगफली खाते हो, कोन जो होता है, ठीक है। तो ये सर्कुलर जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसे ही क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये सर्कुलर एंगल जो है आपका क्या है, सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका मान लो ये वाला सरफेस की एरिया क्या है, DA, और इसका रेडियस R, तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल निकलता है वो DA अपॉन रेडियस का स्क्वायर निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट की जब मैं बात करूंगा तो यूनिट की बात वहां पर मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, जब यूनिट की बात करूंगा तो यूनिट वहां पर मैं बता दूंगा, अभी बस इतना जान जाओ। और सॉलिड एंगल आपको एकदम दिमाग मत लगाना है, एकदम दिमाग नहीं लगाना कि क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यूनिट की बात करते हैं। चलिए, हाँ, यूनिट की बात करते हैं भाई, यूनिट की बात करिए फटाफट। यूनिट तो जानते होगे तुम, डेली लाइफ में यूज़ करते हो, है ना, डेली लाइफ में यूज़ करते हो। यूनिट क्या है, बोलो क्या है भाई यूनिट, फटाफट बताइए भाई। देखो अगर बताओगे तब मैं और बताऊंगा, नहीं बताओगे तो फिर चीज़ें रोकने लगूंगा, तो वो मत करो तुम। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री, बहुत बढ़िया, ओके 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 फरीस, ओके। सॉलिड एंगल वापस समझा दीजिए। DA क्या है देख लो, ये जो आपका एरिया है ना, ये DA लिख लो, A लिख लो, बेसिकली DA लिखते हैं क्योंकि बहुत स्मॉल एरिया। जब भी मैं किसी क्वांटिटी के बारे में बोलूँगा कि ये D आगे लगा के उस क्वांटिटी को डिराइव अगर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो ये DA बहुत छोटा सा एरिया, और ये इसका रेडियस। देखो ये 3D एंगल है, जैसे ये कोन मैं ले रहा हूँ, ये कोन है अपने पास, तो ये भी, ये वाला पार्ट भी क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो ये जो एंगल है, सर्कुलर एंगल जो है, उस 3D एंगल को क्या बोलते हैं, हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। बिल्कुल, चलिए, मस्त समझा रहे हैं, बिल्कुल भाई, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चीज़ें ना समझ में आए प्लीज़ आप बोल देना। यूनिट की डेफिनेशन पीछे लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा तो है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने टर्म में बताओ, ठीक है, आप अपने टर्म में बताओ। 11th ब्रिज कोर्स का प्लान चल रहा है, बिल्कुल बताया जाएगा भाई, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। इट इज़ यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, बिल्कुल यूज नहीं बोल सकते हो, एक्सप्रेस बोल सकते हो, एक्सप्रेस बोल सकते हो। सर एरर्स भी कराओगे आप, एरर्स की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक बता ज़रूर दूंगा मैं कि एरर होता क्या है, ठीक है, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो यूनिट की बात आप ज़रूर जानते होगे भाई, जाते हो दुकान पे तो कहते हो कि भैया एक किलो दूध दे दीजिए, है ना भाई। गांव में तो चल जाता होगा, लेकिन शहर में जाओगे तो तुम्हारा मजाक बन जाता होगा कि भाई 1 kg दूध क्या होता है भाई, मतलब पढ़ाई लिखाई करते हो कि नहीं, है ना। मतलब हर एक टर्म के लिए हम अलग अलग यूनिट का यूज़ करते हैं, अलग अलग यूनिट का यूज़ करते हैं, है कि नहीं बात, है कि नहीं बात, बोलो। मान लो मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी तक बोल रहा हूँ तुम्हें कि कोई चीज़ें यूनिट तुम्हें नहीं बताई गई।
मान लो अभी फिजिक्स नहीं थी तुम्हारे पास, यूनिट नहीं थी, तब समझने की कोशिश करते हैं, फिर यूनिट आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। मान लो कि तुम्हारे पास यूनिट नहीं है, ठीक है, और मैं तुमसे किसी चीज के बारे में पूछ रहा हूं, तो आप कैसे बताओगे? देखो, मान लो एक बॉल है अपने पास, ठीक है, ये क्या है अपने पास? एक बॉल है ना, एक बॉल है, ये कितना है? 1 बॉल है अपने पास, ठीक है। अब कोई एक, मैं क्या कर रहा हूं, अपना एक बॉक्स ले रहा हूं, इस बॉक्स में आपके पास मल्टीपल बॉल है, ठीक है, इस मल्टीपल बॉल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी क्वांटिटी पूछ रहा हूं आपको, इसकी क्वांटिटी पूछ रहा हूं। हाँ, एरिया ही है, बिल्कुल एरिया ही है उस सरकमफ्रेंस का, बहुत बढ़िया, ठीक है, एरिया ही है। मान लो मैं इस बॉक्स में आपकी क्या पूछ रहा हूं, इस बॉक्स में क्या पूछ रहा हूं, ये दैट इज आपका कितने बॉल हैं, टोटल कितने सब्सटेंस है, कितना वो है। तो आप क्या बोलोगे भाई कि ये जो एक बॉल है इस एरिया का, ठीक है, इस एरिया का, चलो मैं इसका एरिया पूछ रहा हूँ आपसे, एरिया, ठीक है, इसका एरिया। तो आप बोलोगे भैया इसका एरिया जो है, इस बॉल को अगर 6 बॉल हम रख दें, 6 बॉल रख दें, तो उसके बराबर का एरिया इसमें आ सकता है। मान लो मैंने क्या यहाँ पर आपको दिखा दिया, जस्ट मान लो ये बॉल आपको दिख नहीं रही है, ठीक है, एक बॉक्स मैंने आपको दे दिया और मैंने बोला कि इसका एरिया बता दो आप, ठीक है, एक बॉक्स मैंने आपको दे दिया, ये आप बॉल अभी मत समझो कि बॉल आपके पास है, मैंने पूछ दिया इसका एरिया बता दो मेरे भाई, ठीक है, आप इसको एरिया बता दो कि एरिया कितना है इसका। तो आप कैसे बताओगे? बोलोगे भैया हाँ, ये जो आप बॉल यहां पर रखे हो साइड में ना, ऐसे अगर 6 रख दे, ऐसे अगर 6 बॉल रख दें, तब हाँ इसका एरिया हम डिफाइन कर सकते हैं कि इतने इसके बराबर एरिया इसका है, मतलब 6 टाइम्स ऑफ इस बॉल के एरिया बराबर है इसकी। बोलो बोलो, क्या बात सही है? क्या बात सही है या नहीं सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कब लाइव आते हो? हाँ, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कमेंट में यार, क्या हम अपनी क्लास 7 PM से रख ले तो बेटर रहेगी क्या? 7 PM या फिर 7:30 PM? बोलो कितने लोग कंफर्टेबल हैं? ठीक है, अभी ये छोटा सा चैप्टर है, आई थिंक काफी लोग को मजा भी आ रहा होगा और नहीं भी आ रहा होगा, नहीं आए जो भी है वो बता दो, ठीक है, जो भी फीडबैक है यहाँ दे दो कि हाँ भैया समझ में आ रहा है, सब कुछ सही चल रही चीज़, आप अच्छे समझाते रहो, ठीक है, या फिर और मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है मेरी तरफ से तो वो आप बता दो। यस सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, हाँ, स्पीड डिराइव कैसे होगी बता देंगे बिल्कुल आपको बेटा, वाई नॉट। नहीं 7 PM 7:30 PM, चलो मैं एक पोल कर लूंगा, उसके बाद मैं अपनी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। हाँ, अभी 3-4 क्लासेस के बाद ही अपनी टाइम फिक्स होगी, तो अपने दिमाग में मत बैठना कि नहीं इतने बजे ही क्लास होगी। हाँ, ये चीज़ है कि भाई तुम डेली चैनल पे आते रहो, देखते रहो, चीज़ों को समझते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, तो मैंने क्या किया भाई, ये तो हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड। अभी हमने पीछे देखा था, एक छोटी सी बात देखी थी, क्या पीछे, ध्यान से बोलो, एक छोटी सी बात पीछे देखी थी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं और यू का यूज करते हैं। बोलो अभी पढ़े थे क्या, अभी पढ़े थे क्या ये वाली बात? तो ये क्या कहलाएगी, अपनी यूनिट कहलाएगी, यूनिट कहलाएगी। बोलो बोलो, क्या वो यूनिट कहलाएगी? मतलब अगर मैं बॉल का रिफरेंस ले रहा हूं किसी चीज को बताने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से लिखूंगा कि एरिया जो वो 6 टाइम ऑफ इस बॉल के बराबर है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस बॉल का रिफरेंस ले रहे हैं, उस बॉल का रिफरेंस ले रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, न्यूमेरिकल वैल्यू, बहुत ही बढ़िया, गुड। ऐसे ही बस एफर्ट डालते रहो, जो चीजें ना समझ में पूछते रहो, जो चीजें आए बिंदास एकदम बोलते रहो, जब बोलोगे चीजें समझोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बॉल हमारी क्या है, एज अ यूनिट। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि यूनिट क्या है भैया, एक रिफरेंस है, क्या है, एक रिफरेंस है जिसका यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटी को बताते हैं। बोलो बोलो, यूनिट क्या है? देखो चीजें समझो, ज्यादा बेटर होगा। ये किताबी भाषा मत समझना, मैं किताबी भाषा बताता भी नहीं हूं, मैं डेफिनेशन रटाता भी नहीं हूं। तुम ये एक चीज ये नोटिस करोगे आज से, मैं एक चीज जो बताता हूं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी तरफ से एफर्ट दे रहा हूं, वो आप करते रहो। अमाउंट ऑफ मैटर और मास का क्वेश्चन मैं कराऊंगा बेटा, आप परेशान ना हो, आप समझ जाओगे, ठीक है, बिल्कुल आप एकदम समझ जाओगे।
आप एकदम रिलैक्स ना साक्षी ठाकुर, इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट्स बना दूंगा आपका। जो आप न्यूटन और केजी में अंतर समझते हो वो होता न्यूटन ही है, ठीक है, तो आप परेशान ना हो, वो बाई जी आपको बता दिया जाता है पहले से ही। चलिए समझ गए। रेफरेंस मतलब, देखो हम रेफरेंस मतलब यार एक तरीके से हम किसी चीज का एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, ठीक है, उसको यूज करके डिफाइन करें ना। देखो इसका एरिया डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, इसका, तो हमारे लिए ये रेफरेंस हुआ कि इसको यूज करके हम बता रहे हैं। तो रेफरेंस वो टर्म है जिसका यूज करते हैं हम किसी चीज को बताने के लिए, ठीक है। हाँ यार बता तो दिया, आपका जो सर्कुलर एरिया है वही आपका डीए है बेटा। क्या, चलो आगे बढ़ो, समझ में आ गया। यूनिट क्या है भैया, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या करते हैं, रिफरेंस एक ऐसा रिफरेंस जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को बताते हैं। तो अ यूनिट इज डिफाइंड एज अ कन्वेंशन, रिफरेंस बोलो या फिर कन्वेंशन बोलो, यूज टू डिफाइन एन अमाउंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल सब्सटेंस इन अ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ यूनिट। स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, अब इसकी बात करते हैं। बिल्कुल मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, इस बात के लिए आप एकदम रिलैक्स रहें। बताइए, हाँ चलिए अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। मैं छोटा छोटा यहां पर बता दे रहा हूं आपको। पहला जो आपका क्या भैया, सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम आप देखोगे, दूसरा एमकेएस देखोगे, और तीसरा जो हमारे लिए हमेशा काम आएगा वो है एसआई, एसआई सिस्टम। बोलो, तीन चीजें आप देखोगे, मैं यहां पे बता दे रहा हूं। सीजीएस का क्या मतलब भैया कि लेंथ आप सेंटीमीटर में नापो, और वेट मास किस में नापो, ग्राम में, और समय सेकंड में। एमकेएस का मतलब मीटर में नापो, केजी में नापो और सेकंड में नापो। ध्यान से देखो, मैं समझाऊंगा अभी। यहां पे आपका क्या है, मीटर, केजी एंड सेकंड। ध्यान से देखो, एक चीज देखो। अब एक बात बताओ, मान लो तुम क्या कर रहे हो, हाँ फुट वाला मत, एफपीएस बहुत ज्यादा, तुम उसके बाद मत करो। देखो यहां पे मान लो तुम यहां पे बोल रहे हो कि भैया 1 केजी आलू दे दो, लेकिन तुम अमेरिका में गए, ठीक है। मान लो तुमने मुझसे क्या बोला कि 1 केजी आलू दे दो। अब गांव में जाओगे, हो सकता है भाई कुछ और यूज करते हो, है ना, 1 पसेरी दे दो, 1.25 पाव दे दो, अलग अलग यूज करते हैं। हो सकता है किसी अलग अलग क्वांटिटीज को लोग रेफरेंस लेके करते हैं इतना। मान लो टाइम आपसे मैं पूछूं तो आप बोलोगे आधा घंटा हो गया, लेकिन आपको ध्यान होगा, आप लोग जानते हो कि जो क्या नहीं समझ में आ रहा है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहले सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहा हूं, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट की जो अभी तक पढ़े हो भूल जाओ। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है भाई, एक ऐसा सिस्टम जो हर जगह वैलिड हो। हमारे लिए एक ऐसा सिस्टम जो हर जगह वैलिड हो। हम यूनिट को बता रहे हैं, एक अमाउंट बता रहे हैं ना, सब्सटेंस को डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो पहले के जमाने में आप सुन रहे होगे कि 1 पहर बीत गया, 2 पहर बीत गया, है ना, 1 पहर बीत गया। अभी के लिए आप बोलोगे कि भैया आधा घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। आप क्या कर रहे हो, एक स्पेसिफिक अमाउंट में बोल रहे हो। लेकिन अगर मैं कोई विदेशी आए, मैं उससे ये बोलूं 1 पहर बीत गया, तो क्या वो समझ जाएगा? बोलो, क्या वो समझ जाएगा? जैसे गली के पास, हाँ बिल्कुल। रेफरेंस का मतलब वही है कि भाई मैं किसी चीज को दिखा रहा हूं, बताने के लिए उस चीज का यूज कर रहा हूं। जैसे एक बच्चे ने एग्जांपल दिया है कि मेरा घर भाई उस गली में है, तो आप गली क्या कर रहे हो, उस गली में है, तो भाई गली के पास है, गली में है, तो गली एक रेफरेंस दे रहे हो आप, ठीक है। क्या एसआई बराबर एम के, हाँ कह सकते हैं बेटा, लेकिन एसआई और भी चीजें हैं उसमें, ठीक है, और भी चीजें नहीं समझेगा, ठीक है। फॉरेनर तो नहीं समझेगा भाई कि 1 पहर बीत गया। तो हम एक ऐसी यूनिट का यूज करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए जो क्या हो, हर जगह एक ही हो। मतलब आप फॉरेन में जाओ या फिर कहीं भी बताओ तो एक ही हो, है ना, एक ही चीज हो। और वही क्या होती है, एसआई, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल जो हर जगह क्या होती है, सेम यूज की जाती है, ठीक है। तो आप कुछ क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनको हम यूज करते हैं क्या, अपनी चीजों को बताने के लिए, फंडामेंटल है ये। तो इनकी यूनिट्स क्या क्या होती है, आप सिंबल, लेंथ के सिंबल क्या यूज करते हो, एल से, और मास का एम से। देखो एल को क्या करते हो, मीटर में बताते हो, और वेट को, मास को किस में बताते हो, किलोग्राम में बताते हो। टाइम को किस में बताते हो, टेम्परेचर को, टाइम को सेकेंड में बताते हो। और टेम्परेचर को टी से लिखो या थीटा से लिखो, बात बराबर है। वैसे थीटा से हम एंगल लिखते हैं, तो 12th में जाओगे तब थीटा आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलो इसको कैसे दिखाते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन, जिसे हम के से लिखते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट दैट इज आई, जिसे हम एम्पियर से लिखते हैं,
ठीक है, कैपिटल ए से दिखाते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे एलवी से या फिर आप कैंडेला भी यूज करते हो, CD आप लिखते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट बतानी है केमिस्ट्री में तो आप क्या करते हो, उसे मोल के टर्म में बताते हो। मोल भी एक क्वांटिटी है, एक नंबर है, ठीक है। मोल आगे आपको पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री में, MOL से लिखते हो। क्लियर है, ठीक है। MKS है बेटा, ये MKS है, ठीक है। CGS, MKS एंड SI। चलो अब आगे चलो, सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, मीटर, केजी सेकेंड, मीटर केजी सेकेंड, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं भाई, फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है भाई, जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट है वही क्या कहलाती है, फंडामेंटल इंटेंसिटी, सॉरी तुम्हारी लुमिनस इंटेंसिटी चक्कर में ही, ठीक है। देखो एक शॉर्ट टर्म में बता दे रहा हूं, जो आपने सॉलिड एंगल पढ़ा था ना, सॉलिड एंगल, उस सरफेस पे जितनी अमाउंट ऑफ लाइट गिरती है वही क्या कहलाती है आपकी, दैट इज लुमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ लाइट, बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट ही आपकी क्या कहलाती है, लुमिनस इंटेंसिटी कहलाती है, ठीक है। इससे ज्यादा तुम समझ भी नहीं पाओगे, इससे ज्यादा तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। मोल टू कैलकुलेट आयंस पार्टिकल, बहुत बढ़िया, पढ़ के आए हो क्या, पढ़ के आए हो क्या, हाँ। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज यूनिट दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ फंक्शन ऑफ अदर यूनिट, कैन नॉट बी, ठीक है। मतलब हम इसको इंडिपेंडेंटली ही बता सकते हैं। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स, मास मैंने ऊपर दिखाई दिया था, मास के लिए आप क्या यूज करते हो, केजी यूज करते हो। लेंथ की बात करूं अगर आपसे, तो लेंथ के लिए आप क्या यूज करते हो, मीटर यूज करते हो। फंडामेंटल का क्या मतलब, इनको यूज करके आप आगे अदर क्वांटिटीज को डिराइव करोगे, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। जैसे टेम्परेचर की मैं बात करूं अगर आपसे, तो टेम्परेचर को आप केल्विन में मेजर करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास है फंडामेंटल यूनिट्स की, और भी मैं चीजें दिखा दूंगा, वो आप पीछे देख चुके हो अभी जस्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, थोड़ा सा समय अपने पास कम है। फंडामेंटल क्वांटिटीज उनकी यूनिट आप देख लो वहां फटाफट, ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। चलिए आगे, अब मीटर, जैसे देखो मैंने बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटी है भाई, मतलब ये आप इसको क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। सर लखमीर मंजीत कौर, फिजिक्स की, बिल्कुल परफेक्ट है भाई, बिल्कुल परफेक्ट है, आप ले सकते हैं बिल्कुल। ये 2022 वाले बच्चे भी देख सकते हैं इस लेक्चर को, और 2023 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, तो आप परेशान ना हो, ठीक है। चलिए देखो, मीटर जैसे मैंने बोल दिया कि भाई लेंथ की यूनिट है मीटर, तो मीटर को आप अगर डिराइव करना चाहें, मतलब हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, है ना। एक आपको समझाने का तरीका कि आप मीटर बताते हो ना कि ये मीटर, 1 मीटर लेंथ है, तो उस 1 मीटर को डिराइव कैसे किया गया था, उस 1 मीटर को मेजर कैसे किया गया था कि ये 1 मीटर होगा, इतने को हम 1 मीटर बोलेंगे। तो मीटर इज SI यूनिट ऑफ लेंथ, वो पक्की बात है। लेकिन उसको मेजर करने के लिए आप किसी लाइट को अगर आप वैक्यूम में ट्रेवल कराते हो, तो जो इतने 1 इतने सेकेंड में जितना वो ट्रेवल करता है, उतनी ही डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं डिराइव यूनिट्स की। डिराइव्ड क्वांटिटी की जितनी भी यूनिट्स होंगी वो सब क्या कहलाएंगी, आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे आप अगर मैं फोर्स की यूनिट आपसे पूछूं, फोर्स क्या भाई, डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, बोलो फोर्स की यूनिट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकते हैं क्या मुझे। अब यहां पे क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूंगा, नहीं यार ये एनसीईआरटी है ही नहीं, एनसीईआरटी तो 9th में है ही नहीं, तो एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा कैसे, एनसीईआरटी तो है ही नहीं। बहुत बढ़िया वैगाद्रो नंबर वैभव। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, जहां पे एयर भी ना हो, वैक्यूम का ये मतलब है, ठीक है, मतलब हवा भी निकाल दो वहां से। नोट करने का टाइम, नोट दिमाग में करो, बाकी ये मिल जाएगा तो एक बार रिवाइज कर लेना। देखो जब आप यहां पढ़ने बैठो तो नोट्स बनाने की तुम्हें जरूरत तो आई थिंक नहीं है, बट अगर बना रहे हो तो बना लो, ठीक है, बना रहे हो तो बना लो। चलो बहुत बढ़िया। न्यूटन न्यूटन न्यूटन, लेकिन न्यूटन भी क्या है, एक अलग सी क्वांटिटी है, उसको आप डिराइव करोगे, पहले न्यूटन की वैल्यू दिखाओगे कि इतने को हम 1 न्यूटन बोलते हैं। बहुत बढ़िया, न्यूटन न्यूटन चल रहा, न्यूटन डाइन, कुछ भी बोले जा रहे हो, बोलो बोलो, एकदम बोलते जाओ। लेकिन अभी मैंने बताया था कि फोर्स क्या होता है मेरे भाई, फोर्स तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो क्या यही होता है क्या। फंडामेंटल यूनिट बेटा, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे लेंथ है तो लेंथ में हम जो फंडामेंटल यूनिट्स यूज करेंगे लाइक मीटर। अब मीटर तो भाई अलग से कुछ नहीं, तुम उसको बोल सकते हो, बोल सकते हो भाई ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बोलो उनको हम मेजर करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स का। बहुत बढ़िया।
भाई बता तो दिया हो कि एक उतने 1 जितना भी सेकेंड था उतने में जितनी लेंथ वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतने को ही हम 1 मीटर बोलते हैं। ठीक है, हाँ। फोर्स इज इक्वल टू, ये क्या है भाई, ये है मास। देखो मास, ये क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, बोलो बोलो, क्या ये बात क्लियर है क्या? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब यहां पे मैं एक्सेलरेशन भी क्या है तुम्हारी डिराइव्ड, एक्सेलरेशन को भी बोलूं तो एक्सेलरेशन को अगर मैं डायरेक्ट लिखूं जो हम फंडामेंटल के टर्म में, तो ये क्या होगा, एस दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर होगा। ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों क्या है आपस में, फंडामेंटल क्वांटिटी। मैं सिर्फ यूनिट के टर्म में बता रहा हूं, ये मत सोचना इस तरीके से होता है कुछ, ये मत सोचना ये वेलोसिटी होती है पर यूनिट टाइम होता है, फिर वेलोसिटी को भी मैंने ब्रेक कर दिया डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो दोनों को ब्रेक करके मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, तो एकदम दिमाग में मत लेना। दैट इज एक्सेलरेशन भी क्या है तुम्हारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वो डिराइव्ड ही क्वांटिटी है। समझ में आई बात? बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं अश्मिता बाबर, समझ में? डायमेंशन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो मास के लिए अपन क्या यूज करते हैं बेटा, तो बोलेंगे केजी यूज करते हैं क्या। देखो यहां पर मास के लिए क्या यूज कर रहे हो आप, फंडामेंटल क्वांटिटी केजी। देखो अगर मैं अब से आपसे कोई भी क्वांटिटी पूछूंगा तो आप उसकी यूनिट बताने के योग्य हैं, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा अगर आपको उसका फार्मूला पता है तो। और फिजिक्स में सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है यूनिट। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो सबसे पहली चीज मास को क्या करोगे आप, केजी में दिखा दोगे, इनटू एक्सेलरेशन के लिए यहां पर चलेंगे, एक्सेलरेशन के लिए यहां पर चलेंगे एक्सेलरेशन के लिए यहां पर चलेंगे। एक्सेलरेशन ये है, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं बेटा, मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो सेकंड का स्क्वायर है, सेकंड इंटू सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्या इतनी बात सही है क्या? स्पैम मत करिए मेरे भाई, स्पैम मत करिए मेरे भाई। मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा कि कौन सा खरीदना है बुक। ठीक है, तो उसके लिए अभी आप एकदम परेशान ना हो, रिलैक्स। ठीक है, बी रिलैक्स्ड। बोलो, तो मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोनों को मर्ज करके क्या फोर्स की यूनिट बता सकते हो क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बोलो, तो हमने किया क्या, देखो हमने किया क्या, बेसिकली हमने किया कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनको ब्रेक किया। पहले हम क्या कर रहे हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी को बता रहे हैं, उनके लिए हमने क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज किया। उनका यूज करके क्या किया, डिराइव्ड क्वांटिटीज को बताया। ठीक है, अब मैंने डिराइव्ड यूनिट्स बताने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स को यूज किया और बताया। देखो मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला पता था, तो छोटे छोटे पार्ट का यूज करके हमने क्या किया, एक बड़ी सी चीज का फॉर्मूला बता दिया। बोलो गुड इवनिंग आशीर्वाद सर, गुड इवनिंग। ठीक है, बोलो क्या इतनी बात सही है, दिमाग में आई आपके? चलो चलो, एक और टर्म आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये पहला मैंने बताया और दूसरा आपसे मैं पूछ रहा हूं, मोमेंटम। जो बच्चे जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं। मोमेंटम क्या आपका पी से डिनोट करते हैं, इसको फॉर्मूला जो आपका m इंटू वी। ठीक है, अब इसकी यूनिट आपको पता लगानी है। ठीक है, ए बेटा एरिया है और डी उसका रेडियस की लेंथ है। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइट का फॉर्मूला क्या है भाई लाइट का फॉर्मूला कहां से आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केजी मीटर पर सेकेंड। 8 कौन बोल रहा है जी? 8 क्यों बोल रहे हो? सुभी एडिट बेटा आपको बता दूंगा, आप परेशान ना हो, मैंने चीजें देख ली हैं। ठीक है, अगर मैं अभी आपसे बात करना शुरू कर दूं तो जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे वो कहाँ जाएंगे, मतलब उनको तो यही लगेगा भैया बात बहुत ज़्यादा करते हैं, तो थोड़ा सा वो मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप इसकी यूनिट निकालने के लिए क्या कर सकते हो, अपना दिमाग लगा सकते हो भाई। एम क्या है यहाँ पर, मास है, और ये क्या है भैया, स्पीड है।
ठीक है, वेलोसिटी ने मैं स्पीड बता दे रहा हूं आपको। तो मास तो मैं क्या बोलता हूं भैया, केजी लिख लीजिए। अब स्पीड क्या है, इटसेल्फ डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो ये क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर, और टाइम की क्या होगी, सेकेंड। तो ये क्या होगी, केजी मीटर पर सेकेंड। बोलो आया क्या, बोलो आया, बिल्कुल आया। चलिए और पूछूं क्या, और पूछूं किसी चीज का। मैं किसी किताब से नहीं पढ़ाता शुभम जाधव, किसी किताब से नहीं, जो दिमाग में आ जाए वो पढ़ा दिया जाता है। और किसी चीज का आपसे पूछूं, चलो तीसरा बताइए भाई, एनर्जी का, एनर्जी की यूनिट बताइए, एनर्जी की यूनिट बताइए। ये कोई भी एनर्जी हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है। तीसरा, चौथा, वर्क की बताइए, वर्क डन की बताइए क्या होगी, वर्क डन की यूनिट क्या होगी, फटाफट। जिसको फॉर्मूला ना पता हो वो बोल दे मैं फॉर्मूला बता दूंगा, जिसको फॉर्मूला नहीं पता हो वो फटाफट बता दे, मैं फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है, जिसको नहीं पता हो वो, ठीक है, जिसको नहीं पता हो वो फॉर्मूला पूछ सकता है। नहीं, जूल वाला नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट्स के टर्म में। पहली बात मैं बोल रहा हूं भाई, तुम सीख रहे हो यार, है ना, तुम डायरेक्ट मतलब कैलोरी बताने चले गए, है ना। लिख लो भाई यहां पर, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आपको बताना है, फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में बताना है आपको। समझ में आई बात। हाँ, फॉर्मूला बता दीजिए। एनर्जी के लिए कोई सी भी एनर्जी ले लो, चलो काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर होता है ये। और वर्क डन क्या होता है, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोलो। हाफ एम इंटू वी स्क्वायर होता है, कोई सी भी एनर्जी ले लो, है ना। एम जी एच भी ले सकता हूं मैं, लेकिन जी की फिर आपको बतानी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं वो नहीं ले रहा। बहुत बढ़िया। देखिए एक चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर आप ये चीज सीख गए, है ना, अगर आप ये चीज सीख गए तो आगे कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी होंगे जो यूनिट से सॉल्व हो जाएंगे। कि एनर्जी की भैया यूनिट मुझे पता है ये होती है, फोर्स की पता है मुझे ये होती है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर मुझसे फोर्स पूछा है तो अगर ये केजी के टर्म में नहीं है तो ये होगा ही नहीं। बोलो, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस यही है बेटा कि एक डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, जबकि एक सिर्फ मैग्नीट्यूड पे, दूसरी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पे। बेटा बोलना ना पड़े आपको, लाइक वगैरह चलते रहने चाहिए, ऐसा ना हो कि भाई लाइक तुम ना दो और इधर मुझे मोटिवेशन ना मिले और मैं निपट लूँ। इस समय बहुत लोग निपट रहे हैं, पता है कि नहीं। इधर 2 दिन में 2 लोग निपट गए भाई, तो इस चीज़ का दिमाग में आप रखें और लाइक करते रहें। बिल्कुल हेल्पफुल है आपके लिए प्रेम, बिल्कुल हेल्पफुल है। चलिए देखिए, एनर्जी की बात कर रहा हूं तो ये क्या है मेरे भाई, ये है मास, और ये क्या है, स्पीड, स्पीड का होल स्क्वायर है। इस बात का दिमाग में अपने रखिएगा। तो मास के लिए मैं क्या बोल दूंगा, यहां पे लिख देता हूं केजी इंटू, अब स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, ये बात आपको पता है, लेकिन इसका स्क्वायर आपको करना है, ये भी दिमाग में आपके होना चाहिए। तो ये क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, इतनी तो मैथ आपको आती हो, इतनी तो मैथ आपको आती होगी, इतनी तो मैथ आपको आती है। बोलो, इतनी तो मैथ आपको आती होगी। चलो बाकी वर्क डन की बात करें तो वर्क डन के लिए फोर्स की बताइए भाई क्या होती है। फोर्स की अभी आप निकाले थे, पीछे देख लो, ठीक है, फोर्स की अभी आप निकाले थे। यहां पर फोर्स की क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर मैं डायरेक्ट यूज कर दूं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस की फिर से क्या होती है, मीटर होती है। तो यहां पर देखो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात ध्यान से देखो तो दोनों की यूनिट बराबर आई क्या, दोनों की यूनिट बराबर आई क्या। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आईआईटी का बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएगा, इस चीज को मैं यही गारंटी दे रहा हूं। बोलो क्या हुआ, क्या हुआ,
वो तो भाई मैग्नीट्यूड, देखो अब एक बात बताओ, आधे की कोई यूनिट होती है क्या? वो तो मैग्नीट्यूड है ना, वो तो मैग्नीट्यूड है, यूनिट की बात नहीं कर रहे हो। अभी तुमने देखा फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं, इनटू यूनिट का यूज करते हैं। तो वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसकी कैसे कोई यूनिट? अब आधे की क्या यूनिट होगी? आधा किलो, मतलब तुम भाई मास बताने चले गए, है ना? आधे की कोई यूनिट नहीं है ना। नहीं नहीं, थका नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं थका नहीं हूं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब एक मैं दूसरा पूछ रहा हूं, ठीक है, कोई एक मैं दे दे रहा हूं आपको, फटाफट उसका आप लोग बताएंगे, ठीक है। फाइंड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है। आपको क्या करना है, यूनिट पता लगाना है। पहली क्वांटिटी क्या है, ये होमवर्क है, ठीक है। तो पहली मैं बता दे रहा हूं p²/2m, पहली ये है आपके पास। दूसरी क्या है, ए पी हो गया, ये a²/f, ये आपको निकालने के लिए मैं बता रहा हूं। वेयर, ठीक है, आपको डिफाइन भी कर दे रहा हूं क्या भाई। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, और एफ क्या है आपका, फोर्स है। और यहां पर वेयर p इज अ मोमेंटम, ओके, एंड m इज अ मास। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया टेक्निकल वर्ड को हिंदी में बताओ। चलो मैं कल से लिख के लाऊंगा बेटा, एक्सेलेरेशन को त्वरण कहते हैं। मुझे जितनी बातें पता होंगी मैं कल से पक्का लिख के लाऊंगा। ठीक है, चलो अगर मैं एक और चौथी भी पूछ लूं आपसे, आई थिंक इधर जगह तो नहीं होगी, हाँ है। चलो चौथी भी आपसे पूछ ले रहा हूं कि एनर्जी के लिए ही आप mgh का यूज करते हैं। तो g क्या है आपका, एक्सेलरेशन ही होता है एक तरीके से, और h क्या है आपका, हाइट विच इज लेंथ, ठीक है। तो मास का आपको पता ही है, तो आप यहां से ये भी निकाल सकते हो, मतलब कोई भी आपको आप दे दिया जाए तो आप निकाल लोगे। बोलो निकाल लोगे ना, निकाल लोगे? चलो अब यहाँ पे कुछ आपके पास जो बची थी, वो क्या बची थी, सप्लीमेंट्री, उसकी आप देख लो, उसका देख लो, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कभी कभी। सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज थी, पहला क्या था, प्लेन एंगल था ना, प्लेन एंगल, उसकी यूनिट क्या होगी उसकी यूनिट क्या होगी, प्लेन एंगल। अरे ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो यार, इतना मतलब तुम लोग तेज नहीं हो, हैं? अमिताभ कुमार, ये काम आपका ब्रिज कोर्स की तरह ही करेगा, इस बात को आप अपने दिमाग में रखें। ये काम आपका ब्रिज कोर्स की तरह ही करेगा, है नहीं ब्रिज कोर्स, लेकिन करेगा काम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आइए, प्लेन एंगल को जो आप दिखाते हो, जो थीटा होता है, मान लो कोई भी एंगल आपको नापना है, आप किसका यूज करते हो, कंपास का यूज करते हो ना, इसका बोलो, इसको क्या बोलते हैं यार, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। इसको यूज करते हो निकालने के लिए, आप क्या एंगल निकालने के लिए, प्लेन एंगल में आप निकालते हो, एक पन्ने का एंगल निकालते हो। तो इसको जो थीटा, इसको किससे निकालते हो आप, रेडियन में निकालते हो। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। अब कुछ बोलेंगे भैया हम डिग्री में भी निकालते हैं, हम डिग्री में भी निकालते हैं, कुछ लोग बोलोगे, पक्का है ना, डिग्री में भी निकालते हैं। तो बिल्कुल भैया, हर चीज की अलग अलग होती है ना डिग्री। बोलो, हम लेंथ को मीटर में बता सकते हैं, सेंटीमीटर में बता सकते हैं, फीट में बता सकते हैं, अलग अलग चीजों में बता सकते हो, बिल्कुल। बस इसके बाद खत्म है बेटा क्लास, ठीक है। तो डिग्री और रेडियन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अलग अलग यूनिट है, ठीक है। हम पानी, जैसे किसी भी लिक्विड को लीटर में बता सकते हैं, ml में बता सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। तो रेडियन और डिग्री में आपका, दैट इज मैं बता भी दे रहा हूँ कि 1 पाई दैट इज 180 डिग्री बराबर, ठीक है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, ठीक है। आप रेडियन जितने भी निकालोगे वो पाई के टर्म में होगा। और दूसरी चीज जो थी आपकी सॉलिड एंगल, बस लिख लेना, ये काम का है नहीं वैसे, बस लिख लेना। जो सॉलिड एंगल था उसको स्टीरेडियन में बताते हैं, क्या बताते हैं, स्टीरेडियन में बताते हैं, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो स्टीरेडियन में, इसका काम आएगा नहीं कुछ, ठीक है। बोलो खत्म काम, इतनी चीजें समझ में आ गई। यूनिट समझ में आई कि नहीं आई, एक बार बस बता दो मुझे, ताकि मैं आसान, मतलब आराम तरीके से रेस्ट कर सकूं। समझ में आई, सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? और जो चीजें नहीं समझ में आई तो वो भी बताओ, मैं कल फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बोलो, रेडियन एक यूनिट है बेटा, जैसे आप मीटर को बताते हो ना, कि जैसे मैं आपसे लेंथ पूछूं तो आप मीटर में बताओगे,
आपकी हाइट पूछूंगा तो फीट में बताओगे। वैसे ही यहां पर भी एंगल, प्लेन एंगल का 2 फॉर्मूला है, दैट इज रेडियन और डिग्री, अलग अलग यूनिट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारी चीजें आई थिंक समझ में आ गई होंगी आप सभी लोगों को। ठीक है, अब देखो काफी दिनों बाद भी शुरू किया मैंने चीजें आपको एक्सप्लेन करना, तो धीरे धीरे एक बार फ्लो में आ जाऊंगा तो और चीजें आसान हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी आपके पास चीजें थी, आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं। ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। अब जितने भी बच्चे टेलीग्राम में नहीं है, जाके सिंपल सा सर्च कर लीजिए आप टेलीग्राम ग्रुप में बेटा, टेलीग्राम में। ठीक है, क्योंकि वहीं पर आपको इसका नोट्स मैं दूंगा, टेलीग्राम में इसका नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, कहाँ है टेलीग्राम ग्रुप? तो रैंकर्स NTSC आप चैनल का नाम जानते होंगे, और आपका टारगेट है भैया 2023, तो आप वो जाके सर्च करें और आपको ये चीज मिल रही होगी। बिल्कुल एकदम मैकेनिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा और तगड़े लेवल पे पढ़ाऊंगा, जेई फाउंडेशन चीजें पढ़ाऊंगा, तो एकदम रिलैक्स रहिए आप। ठीक है बहुत बढ़िया, सब कुछ समझ में आ गया। तो भाई अब विदाई लेने का समय आ गया है आपको। कब तक मिल जाएंगे? आधे घंटे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो विदाई लेने का समय आ गया है और चीज़ें आई थिंक पूरी आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कल भी क्लास है तो आना मत भूलना, ज्वाइन आपको करना है। मेरे इफर्ट्स, आपकी मेहनत दोनों मिला के तब रिजल्ट आएंगे। ठीक है, और रिजल्ट अच्छा आएगा उसकी तैयारी हम कर चुके हैं स्टार्ट। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं कल, बाय बाय।